नमस्कार दोस्तों, मिशन गुरुकुल 90 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर दीपक। आज हम करंट के एक मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं और करंट का मुद्दा जो चल रहा है बेटे अभी चल रहा है अरावली पर्वत। बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे टीचरों ने यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई गई है। सारी की सारी सच्चाई कोई भी आपको नहीं बता रहा है, लेकिन आज आप सारी की सारी सच्चाई यहाँ पर जानेंगे। ठीक है बेटे, मुद्दा क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटे अरावली पर्वत क्या है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। वलित पर्वत को ही इंग्लिश में कहा जाता है बेटे फोल्ड माउंटेन। इज इट क्लियर? क्योंकि मृदा अपरदन होने के कारण, ड्यू टू सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होने के कारण इसकी ऊंचाई क्या हो गई बेटे? अब कम हो गई है। इसलिए यह पर्वत अब रेजिडुअल माउंटेन की श्रेणियों में आता है। किस पर्वत की श्रेणियों में आता है? रेजिडुअल माउंटेन की श्रेणियों में आता है। रेजिडुअल माउंटेन को ही हम हिंदी में अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। इज इट क्लियर? अवशिष्ट पर्वत यह हमारा अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली के अंदर आप एक पर्वत सुनते हो बेटे, रायसीना की पहाड़ियां, वह इस अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। रायसीना की पहाड़ियां, जहां पर आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये रायसीना की पहाड़ियां किसका हिस्सा है बेटे? अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा यानी कि हमारी संसद द्वारा एक टिप्पणी कही गई और क्या कहा गया कि आप क्या किया जाए, इसकी डेफिनेशन को आप बताओ कि डेफिनेशन क्या लिखे। क्योंकि यह लगभग भारत के 4 राज्यों में स्थित है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है, इसलिए हर एक राज्य में इसकी अलग अलग डेफिनेशन बताई जाती है। इसी चीज को लेकर क्या कहा गया है कि इसकी क्या निश्चित कीजिए, डेफिनेशन फॉलो कीजिए। जो कि इसकी डेफिनेशन आई उसके तहत बताया गया कि इसके अंदर 100 मीटर से कम ऊंचाई की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सबको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगी? वहां पर माइनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनिंग हो जाएगी। वर्तमान में यह बहुत ही भयंकर मुद्दा है हमारे पर्यावरण को लेकर। यदि हम इसकी 93.5% जो पहाड़ियां हैं बेटे वे 100 मीटर से कम ही है। ठीक है। यह ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन यह क्या करता है? एज ए वॉल यानी कि एक दीवार की तरह काम करता है, जो थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है। आपने राजस्थान के जितने भी शहर देखे होंगे, मुख्य रूप से बड़े शहर जैसे कि राजस्थान का शहर जयपुर, कोटा आदि शहर इस अरावली पर्वत के इसी दिशा में इस तरफ यानी कि पूर्व की तरफ ही स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर भाई राजस्थान के यहाँ पर आपकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है बेटे गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी ऊंचाई है बेटे? 1722 मीटर। यह माउंट आबू के पास स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ यदि यहाँ पर अरावली पर्वत यदि यहाँ से हट जाता है तो भाई बेटे क्या होगा? जो राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल फैला हुआ है यह और विस्तृत हो जाएगा, इसका क्षेत्र आगे तक बढ़ जाएगा और यहाँ पर ये इस क्षेत्र में भी क्या आ जाएगा? आपका थार मरुस्थल फैल जाएगा। साथ ही साथ में इसका प्रभाव राजस्थान और दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यह क्या होगा भाई? राजस्थान से धूल उठकर सारी की सारी कहां चली जाएगी? हिमालय पर्वत को जाके लगेगी। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्या है? आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय पर्वत के ऊपर धूल क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। जबकि रेत की एक प्रॉपर्टी होती है बेटे कि रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा होता है। यह ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा। इसके बाद बर्फ जल्दी जल्दी पिघलेगी और नदियों के अंदर क्या आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आ जाएगी। नदियों में क्या आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आ जाएगी। भारत इस परिस्थितियों में नहीं है कि उस बाढ़ का सामना कर पाएगा। इसके साथ साथ इस धूल के कारण ही पूरे उत्तर भारत के अंदर ये आपको धूल ही धूल दिखाई देगी। ठीक है। इसलिए हम सभी को भाई पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण और भाई सामाजिक दृष्टि से इस अरावली पर्वत को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी करते हुए ये कहा गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की इलीगल माइनिंग नहीं की जाएगी। इलीगल माइनिंग के ऊपर बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, चाहे वो 100 मीटर के दायरे में आए, चाहे वो 100 मीटर के दायरे में न आए। बिल्कुल पूर्ण रूप से सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ पर बिल्कुल किसी भी प्रकार की इलीगल माइनिंग नहीं हो पाएगी। इलीगल माइनिंग अगर होगी तो भाई क्या होगा? वे ना तो 100 मीटर देखेंगे, ना आपकी 100 से कम देखेंगे, ना 100 से ज्यादा देखेंगे। इसीलिए वर्तमान समय में इसके ऊपर इलीगल माइनिंग के ऊपर क्या कर दिया गया बेटे? रोक लगा दी गई है। थैंक यू वेरी मच।